क्या ये शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो। बहादुर हो ना? बहादुर हो या नहीं हो? टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी? अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो। कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से ये यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार के प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की रैली। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हमारे अच्छे दिन तो तब शुरू हुए थे, लेकिन हमारे साथ धोखा कहाँ हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे, ये बात हमें नहीं बताई जब राजकाज हमारा बनेगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते मेरे लोगों। आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी सरकार थी 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पे राजकाज आया है, हमने अधिकारों को संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं ये अधिकार देना नहीं चाहते और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। ऐसा लड़ाई है। संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को समझते हुए आज इस सरकार ने जिस तरह हमें उतरा है, हमें ये समझना पड़ेगा। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता है अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपने धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहाँ है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो ये बुलडोजर से उसका घर जमींदोज कर देंगे। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये संविधान का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है इनका। और जो इनसे न डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते। और जो इससे भी ना रुके उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज भी ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बताना मैं चाहता हूँ, 1 नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकाव में नहीं आएगा, अब ये अपनी ताकत बना के रखेगा, मुझे भरोसा। इनका कोई विरोध करे तो वो राष्ट्रवाद विरोधी हो जाता है, इनका जो समर्थन करे वो राष्ट्रहित हो जाता है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूँ, वो ईमानदार हो जाता है। और जो इनकी पार्टी से अलग रहकर काम करता है उसको ये आरोप लगाने का काम करता है। हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जागे तो 50 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा होगा, हमारे लोग कहाँ खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहाँ लगती है
और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों न हो, मूंछ कहाँ सकती आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक पंजाबी माटी को जन्म दिया है। आप जैसी एक माँ जो छुटमलपुर में रहती है उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, गौर से सुनना, यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि न मान सम्मान से समझौता करूंगा, न बिकूंगा, न रुकूंगा, न झुकूंगा जब तक लहू का आखिरी कतरा है। समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानो सुखी बसनु सुकर है तो खाओ, एक सु स्वराज माई दूसरे मरगढ़ गाओ। इसका मतलब यह है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप इस अलग को घर घर तक पहुँचाओ, और जो मुस्लिम समाज यहाँ आया है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी, और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात खुद बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद में खड़ा था ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरु घर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वही चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है, मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया। और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा आप जानते हो नहीं जानते हो, प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आगे कह रहे हैं कि हम आपके देसी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो माननीय काशीराम से बड़ा नेता
पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के पास नहीं था ना? मानते हो नहीं मानते? तो माननीय काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? आवाज नहीं आ रही है? मैं फिर दोबारा पूछता हूं, 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने जो माननीय काशीराम साहब के